क्वेश्चन नंबर 6। बेटा एक बार और रिपीट करोगे क्वेश्चन को? एक मिनट धीरे धीरे, एक सेकंड धीरे धीरे। वॉवल्स एंड कितने? 321 ठीक, करेक्ट। टू डिफरेंट वॉवल्स, करेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे first thing what we have to do, first we have to choose any two vowels. For choosing any two vowels, this implies 5C2, correct beta? Now choosing two consonant out of 21, it is 21C2, right? Now 2 plus 2, we have four letters, right? So we have to arrange these 4 letters also. We have to multiply by this. This is my answer, right? We have to make a word with 2 vowels and 2 consonants from 5 vowels and 21 consonants. So first we have selected 2 vowels, 2 consonants. Now we have 4 letters. So we have to arrange these 4 letters in 4 factorial. राइट, तो दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व कर लोगे वो आपकी आंसर होगा। 5C2 is, वी कैंसिल 5 4 20 10 आएगा ये, इनटू ये आएगा 210 इनटू 4 फैक्टोरियल होता है 24। so now it is 2100 into 24, 24 4 22 48 and 250। देखना बेटा ये आंसर है, राइट। तो सी पहले मुझे 2 लेटर्स चूज करने, भाई A-E-I-O-U में से मेरे पास पहले कोई 2, क्योंकि उन्होंने 2 कोई फिक्स नहीं किए, पहले मुझे सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर ये 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। उन दोनों 2 और 2 को मिला के 4 लेटर हो गए। इट मीन पहले तो सिलेक्शन है, फिर उनका अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट तो ये है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है वो इतने बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी अगर मान ली मैंने जो वॉवल्स चूज किए वो A-E निकाले और जो कॉन्सोनेंट है वो आपका B और D है, तो उनसे मिलके आपके 24 वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। फिर आप कोई 2 और ले लो, तो 1 बाय 1 करोगे तो पहले आप कोई 2 वॉवल लो, उनका वो लिखते जाओ, उसके बाद सॉल्व करते जाओ। 2 वॉवल सेलेक्ट करने के 10 तरीके हैं, और सबसे बड़ा देखो 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के 210 है। अगर हम यूनिटरी मेथड से चलेंगे तो इसमें पूरा दिन लग जाएगा सॉल्व करने में। तो इस टेक्निक ने आपका टाइम बचा दिया, ठीक है। आज मैं आपको, क्योंकि मैंने जो आपको वर्कशीट भेजी थी ना, मैंने इसलिए नहीं भेजी कि उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हुए हैं जो अभी हमने डिस्कस नहीं किए, डिक्शनरी बेस्ड। तो आज मैं पहले आपसे डिक्शनरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद आज आपको तुरंत क्लास के बाद आपको वर्कशीट सेंड करूंगा, ठीक है। एनी अदर डाउट बेटा? अदरवाइज आई एम टेकिंग माय क्वेश्चंस नाउ। ओके सर, कैन यू अपलोड द वर्कशीट जो हम देख ले अपनी स्क्रीन से? फिर नहीं, अब वो क्वेश्चन पहले मैं उस टाइप के क्वेश्चंस करा दूं आपको, फिर मैं आपको वर्कशीट सेंड करता हूं। पहले उसमें ना मैक्सिमम क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व, बट सम ऑफ द क्वेश्चंस you are not able to solve because we have not discussed till time beta. So today I am discussing those questions based on dictionary. So question I am writing here first, the extra question is this, इसको नोट कर लेना बेटा, because this is the question which comes in JEE also, ठीक है। ये JEE में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के, और आपके गवर्नमेंट जॉब्स के भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पहले वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। The letters of the word, क्वेश्चन लिखना पहले, the letters of the word ये वर्ड है रैंडम, are written in all possible orders, in all possible order, and these words order, and these words
words are written out in are written in a dictionary. Find the rank of the word. Find the rank of the word random. पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझो क्या पूछ रहा है. दिस इज द क्वेश्चन बेटा. इसको नोट डाउन करो बिकॉज मैं रब कर दूंगा इसे. व्हाट इज द मीनिंग बेटा? रैंडम एक वर्ड है और इसके अंदर जो अल्फाबेट है ये डिक्शनरी के तरीके से लिखे गए हैं. ए डी एन डी ओ एम आर ये सब जो इसके अंदर लेटर्स है इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली हम लिख रहे हैं. और पॉसिबल ऑर्डर एंड दीज वर्ड्स आर रिटन इन आउट इन डिक्शनरी. तो मुझे बताना जो ये वर्ड यूज इसमें लेटर जो यूज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग डिक्शनरी की लैंग्वेज में ये कौन से नंबर पे आए. ठीक है ना. जैसे आपको याद होगा हमने एग्जांपल किया था एक एनसीईआरटी का अगेन वाला. तो हमने बताया था उसके अंदर एक 50th नंबर पे कोई वर्ड बताया था कि अगर इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखें तो इनके अंदर जो लेटर्स यूज हुए हैं और डिक्शनरी के ऑर्डर में 50th नंबर पे कौन सा आएगा वर्ड वो आपने निकाला था उसमें. हाँ एक सेकंड. ये याद है बेटा? ये वाला याद है आपको? आप इसकी बात कर रहे हो इसकी बात बता रहे हो कनक? यस सर याद है. किसका? अगेन का? दोनों का याद है सर. मुझे बताना था. अच्छा इसका भी किया हुआ है आपने? आता है आपको ये? यस सर. तो आपको कोई या तो आप ही के तरीके से करते हैं फिर आप बताओ मुझे. पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर है ऑल ऑफ यू बेटा? यस सर. दिस क्वेश्चन इज क्लियर. व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क हियर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मुझे सिर्फ इसका वो नंबर बताना है. जैसे सपोज करो ये 50th लिखा था तो 50th पे कौन सा नाम आया था मुझे याद नहीं आ रहा क्या था. एन ए आई थिंक ए जी आई जी था शायद. क्या पता नहीं क्या था ये था. ठीक है. तो अब क्वेश्चन ऐसे है. हाँ तो जैसे अब क्या है सपोज करो ये मैंने वर्ड लिया तो मैं इसमें ये पूछ रहा हूँ अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी व्हाट विल बी द रैंक ऑफ दिस. रैंक का मतलब है ये कौन से नंबर पे. तो आपने जो 50th निकाला था ना दैट इज द रैंक अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी. यानी ये 50th नंबर पे आएगा यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन एज पर द डिक्शनरी रैंक. ये इस क्वेश्चन का मतलब है. तो अब यहां तो मैंने पूछा था 50th वर्ड क्या है. अब मैं ये पूछ रहा हूं कि इसकी रैंक क्या है इस वर्ड की. इस वर्ड की रैंक क्या है. तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं. एक तो होते हैं रिपीटेशन वाले और एक होते हैं विदाउट रिपीटेशन वाले. तो आपके पास जो रैंडम वर्ड है. हाँ कनक आप बोलो आपको कैसे आता है कैसे बताओ. So first of all, we'll find out the possible total number of ways by of random, the total number of ways by the like method we know permutation NPR लगा के because they are not repeating. चलो बोलो क्या है इसका. 6p6 ये कह रहे हो आप? Yes sir. So now we'll arrange random into alphabetical order because वो dictionary में alphabetical में मिलेगा हमें. 6 फैक्टोरियल मीन 720. पहली चीज आपने सही बताया. रैंडम में जितने वर्ड्स हैं ठीक है ना तो वो 720 नंबर्स ये वर्ड्स बनाते हैं पहली चीज. अब नाउ अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी जो इन 720 है यानी मेरा पहला तो अभी क्लियर हो गया कि मेरा आंसर इस 720 के अंदर आएगा इसके बाहर नहीं जाएगा. 721 आंसर कभी नहीं हो सकता. ठीक है. अब इसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो बेटा. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है ए बी सी डी देन डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एंड लास्ट इज आर. राइट. तो अल्फाबेटिकली में इसमें जितने भी लेटर्स हैं सबसे पहले किस लेटर के वर्ड बनेंगे बताओ भाई. बोलो. ए लेटर. सर ए. तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड बिगिन विद ए. वो हो गया हमारे पास 5 फैक्टोरियल
क्योंकि मैंने ए को तो फिक्स कर दिया बेटा, उसके बाद मेरे पास 5 लेटर्स हैं, तो कितनी वैल्यू आ गई बेटा 120, राइट। नाउ नंबर ऑफ वर्ड बिगिन विद डी, क्योंकि अगला डी है, डी The के same 5 बाद factorial. सेम 5 फैक्टोरियल, वेरी गुड, इट इज 120 बिकॉज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी नेक्स्ट अगर इस 120 के बाद जो 120 फर्स्ट नंबर होगा वो डी से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब डी के बाद फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 5 लेटर्स हैं which we have to arrange. Now next is number of words start with M, again 5 factorial 5 factorial. which is 120, then with N 5 factorial which is 120, then O which is 5 factorial again 120, ठीक है। तो देखो हम 600 तक पहुंच गए। अब जो अगला होगा नंबर ऑफ वर्ड बिगिन विद आर, ये भी 5 फैक्टोरियल। सर इसमें आर तो आएगा, फिर इसमें हमें अपना प्रिसिशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, फिर ए से उस आर के आगे ए लगाना पड़ेगा। अब वही देखना, देखो अब हमारे पास क्या, देखो अब मेरे पास क्या है, यहाँ तक तो फिक्स हो गया, जो रैंडम है वो आफ्टर 600 आएगा, तो जो ओ के बाद अब जो वर्ड आर से स्टार्ट होगा उस आर में ही रैंडम है मेरे पास, ठीक है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंगली आगे चलेंगे। देखो 601 से फिर हम रैंकिंग मैनुअली कर ले सकते हैं। यस, अब थोड़ा सा नहीं, उसमें भी आपका ट्रिक भी लगेगी, कहने का मतलब लॉजिक भी लगेगा। देखो अगर आपके पास जो फिक्स कर सकते हैं ना RAN ऐसे अल्फाबेटिकल की तरह। यस रैंडम है ना आपका, तो इस आर से जो वर्ड स्टार्ट होंगे उसके अंदर रैंडम है, तो अब टेक्निकली देखो आर के बाद ऑब्वियसली ए लिखा हुआ है तो ए ही आएगा अल्फाबेट में, तो जो 600 के बाद 601 वर्ड होगा वो या तो RAD से होगा, क्योंकि ए आएगा पहले फिर डी आएगा, और अगला होगा फिर RAM से, ठीक है ना। तो RAD से बनने वाले वर्ड जो RAD से स्टार्ट होगा, देखो अल्फाबेटिकली मेरे पास अगर मैं आर से स्टार्ट कर रहा हूं तो ऑर्डर में आर के बाद ए और डी आएगा, और फिर आर के बाद ए और एम आ सकता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो डी के साथ हो गए 3 फैक्टोरियल वेज, RAM के साथ भी 3 फैक्टोरियल वेज, तो दिस इज 6, दिस इज 6, राइट। अब एम के बाद एन होता है, तो चलिए RAN हो गया। अब RAN को फिक्स किया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसके बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे, बोलो भाई। सर डी आना चाहिए, तो अब RAD, ठीक है। ये देखो ये तो फिक्स ही हो गया, तो यानी अभी 4 लेटर फिक्स हो गए। इसके बाद मेरे को कितने नंबर से वो करने हैं, अब ऑर्डरली बताओ बेटा, ऑर्डरली फिक्स करने हैं। इसके बाद क्या आएगा बताओ ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सर एम आएगा, चलिए, और फिर क्या आएगा ओ, दिस इज 1। नाउ इससे अगला कौन सा होगा, RAND फिक्स कर सर दिया, रैंडम ही होगा। हो गया, ये हो गया। OM। अब मुझे इसकी रैंक बतानी बेटा, तो 600 तो यहाँ तक हो गए बेटा, इसके साथ ऐड किया तो 606 हो गए, राइट। इसके साथ ऐड किया तो 612 हो गए, दिस वर्ड इज 613, तो जो मेरा रिक्वायर्ड है उसकी रैंक कौन सी हुई बेटा, 614th। ठीक है। बोलो ये क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा, बताओ, बोलो बेटा, इज दिस क्लियर और नॉट। यस Yes, सर, sir. एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ दोबारा से एक्सप्लेन करूं बेटा इसको। यस सर। देखो सर, हमारे पे वर्ड था इसका रैंडम, फिक्सिंग पार्ट वाला RAD। अच्छा ये वाला बेटा, आर्यन यहाँ तक क्लियर है बेटा, आर्यन पूरा बताओ, अच्छा पूरा बताना, देखो ठीक है। देखो बेटा, क्योंकि देखो ये आपका जेई का भी है और हम लोग भी अब इसे सीबीएसई में देते हैं, बिकॉज इसके अंदर मतलब एक अच्छी चीज सीखने को मिल रही है, सबसे बड़ी चीज है डिक्शनरी। और फिर मैंने इसको देखा, ये आपके बैंकिंग और आपके कैट के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लॉजिक अगर डेवलप हो जाएगा तो कल को जब आप इस चीज की तरीके के क्वेश्चन करोगे तो आपको सही लगेगा ये, ठीक है। देखो रैंडम वर्ड में जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं उनको अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैं अरेंज करता हूं तो ये जो वर्ड है रैंडम, ये कौन से नंबर पे आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा आंसर मेरे पास 614। इस क्वेश्चन तक मैं कैसे पहुंचा हूं, पहले जो इस रैंडम वर्ड में जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं बेटा
जितने भी लेटर्स यूज हुए इनको मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा, विच इज ADMNOR। दिस इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर अब मैंने क्या किया, आर तक पहुंचने से पहले मेरे पास ये सारे आ रहे हैं, तो इसको यूज किया बेटा। पहले नंबर ऑफ वर्ड बिगिन विद A, विद D, विद M, विद N, विद O। क्योंकि A को फिक्स करता हूं तो इट मींस वी हैव टू अरेंज रेस्ट 5, तो 120 वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, सेम अगला लेटर D होगा, तो D के साथ भी 5 फैक्टोरियल 120। तो मैंने क्या किया, R से पहले जितने भी हैं उन सबका वो निकाल लिया, यानी 600 तक मेरा R वाला कोई भी वर्ड नहीं आता है जो R से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब अगला 600 के बाद जो पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एज पर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो पहला वर्ड आएगा वो RAD से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर वो RAD से स्टार्ट होगा, RAD से स्टार्ट होगा तो इट मींस RAD फिक्स हो गया मेरा एज पर डिक्शनरी बेटा, क्योंकि R के बाद A आएगा और A के बाद D आएगा। तो 3 letters we have fixed, 3 letters we have fixed। तो 3 फैक्टोरियल यानी 6 वर्ड बनेंगे जो RAD से बनेंगे। जो वर्ड्स आपके RAD से बनेंगे वो 6 वर्ड्स बनेंगे मेरे पास। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब RAD वाले में रैंडम नहीं आएगा मेरा, बिकॉज वो RAN से स्टार्ट होता है और इस N से पहले मेरा D भी है और M भी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इस N से पहले मेरा D भी है और M भी है। तो RA को फिक्स करके मैंने D को फिक्स किया तो उसमें 6 वर्ड आ गए। फिर M को फिक्स किया RAM को, तो फिर 6 वर्ड आ गए। तो अब टोटल मेरे पास यहाँ पे 612 है, राइट। अगला अब N आएगा, RAN। अब इस N से ही मेरा वर्ड अगला बन रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में R को फिक्स किया, A को फिक्स किया और N को फिक्स किया, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है जो रेस्ट मेरे लेटर्स बच रहे हैं उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले D ही आएगा, तो इसलिए मैंने अब ये 4 फिक्स कर दिए। ठीक है, और MO और OM ये 2 ऑप्शन बनती है, 2 लेटर बचे। आप चाहो तो 2 फैक्टर बोल दो, लेकिन उसमें क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट नियर पहुंच चुके हैं तो मैं 1 बाय 1 चेक करूंगा। पहले ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग MO आएगा, फिर OM आएगा। तो जैसे ही मैं OM पे पहुंचा ये मेरा टारगेट था, तो इसकी रैंक 614 नंबर पे है। हम इसको ऐड करते गए 600, देन ये 6 हो गए, 606 हो गए, देन 6 प्लस 6 किया, देन दिस बिकम 612, देन फिर 1 मोर 613 एंड रैंडम इज एट 614। दिस इज माय क्वेश्चन। ठीक है बेटा, बोलो क्लियर नहीं क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, देखो एक ये हो गया आपका सब्जेक्टिव अप्रोच। लिसन केयरफुली, मैं आपको इसकी अब ट्रिक भी बता रहा हूँ जिसमें इतना कहानी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर से आपको, क्योंकि देखो ये जेई का क्वेश्चन भी है उसमें सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं चाहिए। सेकंड टर्म में आपके पास सब्जेक्टिव अप्रोच के क्वेश्चन आएंगे। इफ अ क्वेश्चन इज ऑफ सब्जेक्टिव, मतलब 3-4 नंबर का है, 2 या 3 नंबर का है, यू हैव टू प्रेजेंट लाइक दिस वे। ठीक है, जो है। और अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्ट कैसे निकालना वो मैं तरीका बता रहा हूँ। फिर से ध्यान रखना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब्जेक्टिव अप्रोच में वाला तरीका यूज नहीं करोगे, उसमें सिर्फ आंसर के आपको नंबर मिल जाएंगे हाफ मार्क। अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपका आंसर 614 ही आएगा, उसके हाफ मार्क मिल जाएंगे। ठीक है सर, अगर 2 या 1 मार्कर में तो ऐसे नहीं आएगा, बट अगर आता है तब तो हम वो ट्रिक वाला मेथड यूज कर सकते हैं ना? देखो हाँ, 1 मार्कर का है, आप ट्रिक लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, इवन इन सब्जेक्टिव आपके सीबीएसई में भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 मार्क में अगर आंसर करेक्ट है तो पूरे नंबर देने। ठीक है, अब दूसरा अगर 2 नंबर का भी है तो आपको ये पूरी अप्रोच दिखानी है, अगर 3 नंबर का भी है तब भी ये पूरी अप्रोच दिखानी जैसे हमने किया है, और 4, 5, 6 जितने नंबर का भी है, एक के ऊपर जितने नंबर का भी, तो आपको ऐसे ही शो करना है। ध्यान रखना बेटा इसका, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं पहले कभी ट्रिक यूज नहीं करता था, लेकिन क्योंकि अब आपकी जो टेक्निक, जो भी जिस तरीके से जिस पैटर्न में आपके एग्जाम हो रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी आती है, इसलिए बता रहा हूँ। और क्योंकि ये जेई से मैंने लिया है क्वेश्चन, जेई के उससे, तो आप इसको उससे भी कर सकते हो, मतलब ट्रिक वाले तरीके से, क्योंकि वहां पे तो सीधा फटाफट करना है आपको। सर, चलो अब मैं, हाँ बेटा। सर मैं लीव हो गई थी तो सर क्या एक बार आप बता दोगे कि रैंड एमओ जो है वो 1 क्यों है? अच्छा देखो, हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा RAND
अल्फाबेटिकल में जब हम रैंडम पे पहुंच रहे हैं तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, RAN, क्योंकि N से पहले मेरे पास D आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और M आएगा, तो इसलिए मैंने RAD वाले कितने वर्ड बनेंगे, RAM वाले कितने वर्ड बनेंगे वो निकाल लिया। अब अगला M के बाद N आता है, तो मैंने RAN किया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑटोमेटिकली D आता है इसके बाद, तो इसका मतलब RAD मेरा फिक्स हो गया, ठीक है ना, क्योंकि रैंडम में D तक सेम आ गया। देखो यहाँ तक मैं यहाँ पे पहुंच गया हूं। इसके बाद अगला वर्ड यही बनेगा बेटा, इसके बाद यानी 612 के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में RAN, M के बाद N आता है, N के बाद अब मैं जो पहला लेटर लूंगा वो आता है D अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो D मेरा इस वर्ड से जिसका मुझे रैंक निकालना है वो मैच कर रहा है, तो मैंने अब इस 4 को फिक्स कर दिया, क्योंकि अब अगले जो वर्ड बनेंगे इसके बाद वो सब RAN को फिक्स करने के बाद D से स्टार्ट होंगे, तो D को फिक्स कर दिया। उसके बाद 2 लेटर बचते हैं, एक M और एक O, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आता है, O बाद में आता है, तो ये 613 हो गया बेटा। उसके बाद जब मैं इसी को रीअरेंज करूंगा तो O पहले आ जाएगा, M बाद में हो जाएगा, तो रैंडम आ गया अपने आप, और ये वर्ड वो है जिसकी मुझे रैंक निकालनी, तो ये 614 हो गया। क्लियर हुआ बेटा, बोलो। यस सर। ठीक है, देखो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आप करोगे ना प्रैक्टिस, तब आ जाएगा। तो अब मैं आपको इस जो मैं क्वेश्चंस वो दूंगा उसमें कई सारे क्वेश्चन होंगे, आप उसको कुछ क्वेश्चनों को सब्जेक्टिव अप्रोच से करना, कुछ क्वेश्चनों को अब जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ उससे करना, ठीक है। अब हमारे पास आंसर है 614, ध्यान रखना ये। अब यहाँ पे वर्ड लिखो RANDOM। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा आएगा बेटा? A, ठीक है। नंबर 2 पोजीशन पे, ठीक है भाई, बोलते जाओ, अगला कौन सा आएगा? MNOR, O, देन और देन, ठीक है बेटा, बोलो। अब yes, अब यहां देखो, स्टार्टिंग विद दिस लेटर 6 से लेस देन कितनी डिजिट है मेरे पास? यहाँ पे बताओ, हाउ मेनी डिजिट 5, वी हैव? कितनी है बेटा? 5 है मेरे पास, तो राइट 5 yes, इस 6 से लेस देन राइट साइड में मेरे पास कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5। क्लियर? अब इधर आ जाओ, इस 1 से लेस देन राइट साइड में देखना मुझे, हमेशा ध्यान रखना, इस 1 से लेस देन राइट साइड में कितनी डिजिट है मेरे पास? sir 0, राइट 0 हियर। क्लियर? नाउ इस 4 से लेस इस साइड में, राइट साइड में कितनी डिजिट है? sir 2, 2। अगेन इस 2 से लेस कितनी डिजिट है बेटा? 0, 5 से लेस कितनी है बेटा? 3, 0, 1। ठीक है ना, एक ही डिजिट है, 5 से है, ठीक है, और 3 से तो कुछ है ही नहीं, तो ये 0। क्लियर? अब इसके नीचे यहाँ पे राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, राइट? अब मल्टीप्लाई दीज 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 0 विद 0 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 विद 1 फैक्टोरियल, 1, 0 with 2 factorial, 0, 0, 2 with 3 factorial, 12, 12. Now 0 with 4 factorial, 0, 5 factorial with 5, 120 600. with 5, 600. right? Now 600 plus 12 plus 1, this is equal to 613, right? इसमें प्लस 1 कर दो, तो दिस इज द रैंक ऑफ दिस वर्ड रैंडम। फॉलो दिस ऑलवेज। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? सर ये मेथड हम
सब्जेक्टिव में भी एज अ चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है बिल्कुल, कि अपना नहीं। आंसर चेक करने के लिए यूज कर सकते हो आप इसे। और इसमें इतनी ऐसी प्रैक्टिस करो कि विद इन 20 सेकेंड 30 सेकेंड मैक्सिमम 60 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए आपका, मैक्सिमम से मैक्सिमम। मुझे जो भी टाइम लगा है आपको समझाने में लगा है, ठीक है सर अगर चलिए आप सर बोलो। सर अगर वर्ड के अंदर ही लाइक ऑब्जेक्ट हो, मतलब सेम ऑब्जेक्ट हो, तब तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना शायद। नहीं, अभी रुको, ये तो मैंने वो लिया जिसमें रिपीटेशन नहीं है। जब रिपीटेशन आएगी तो उसको सब्जेक्टिव अप्रोच से करने में प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बेटा सब्जेक्टिव अप्रोच से। इसलिए सब्जेक्टिव अप्रोच में रिपीटेशन वाला कभी नहीं आएगा, देखना सब्जेक्टिव अप्रोच में। सर रिपीटिशन मतलब वही ना कि एक ही वर्ड इसमें रिपीट हो रहा है 2-3 बार आ रहा हो। जैसे मेरा अपना नाम ले लेते हैं, LALIT, यस सर। L 2 बार आ रहा है ना, तो रिपीटेशन हो रहा है लेटर्स का। अभी मैं उसका तरीके पे पहुंचूंगा, लेकिन फॉर प्रैक्टिस पर्पस राइट नाउ ऑल ऑफ यू आर सपोज टू टेल मी द रैंक ऑफ दिस। बताओ भाई क्या लिखा है मैंने ये? सर 304। ये वर्ड क्या लिखा है मैंने, ये बताओ बेटा। सम मदर। हाँ बताओ भाई सब जन, ऑल ऑफ यू। एक ने तो बता दिया है। हिमांशु ने बताया 304, राइट? यस सर, मैंने करा हुआ था सब्जेक्टिव अप्रोच से। करो और दिखाओ बेटा बच्चे कितने निकालते हैं, देखते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन फाइंड द करेक्ट आंसर्स। टिल देन आई एम टेकिंग द अटेंडेंस बेटा। टुडे क्वेश्चन फिर से बता दो। बेटा मदर लिखा है मैंने, मदर। लैंग्वेज बाकी वही है जो मैंने इस क्वेश्चन की बिगनिंग में लिखी थी। मैं अब नॉर्मल बताते रहा हूँ, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस वर्ड एज पर डिक्शनरी। Sir, your video is freezed and your audio is also has stopped. यस सर। तो हिमांशु सर ने 5020 जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था वो कैसे लिखा? अरे वो सर ने ऐसे 5020 लिखा था कि लाइक उसमें जो फर्स्ट वर्ड रैंडम में था वो तो आर था, तो उसकी हम जो रैंकिंग करी थी वो 6 आ रही थी, तो उससे छोटे तो 5 नंबर से ना जो पर रैंकिंग करी थी। हाँ फिर ऐसे ही सारे अल्फाबेट्स की रैंकिंग करके फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में। उससे कितने छोटे नंबर है बस ये लिखने हैं ना नीचे, एंड देन फिर वो फैक्टोरियल लगाने हैं। हाँ वही करना, और फिर आखिरी में आंसर में +1 करना। आंसर 308 आ रहे हैं ना इसका? मेरा 327 आया। आई बेटा थिंक आंसर आप सब लोग 304 है। अटेंडेंस, मैं ऑडिबल नहीं हूँ? अच्छा वन सर सेकंड। आपकी वॉइस आई नहीं रही थी। अच्छा बंद हो गई थी बेटा, ओके ओके ओके। अब आ रही है यस बेटा सर, आवाज? ऑडियो भी। यस सर अब आ रही है। ओके ठीक है, मैं अटेंडेंस ले रहा था बेटा। आकांक्षा शर्मा प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, मैं वो कहूँ सारे एब्सेंट आ रहे थे। आरव ग्रेवाल सर आरव ग्रेवाल प्रेजेंट। आरव शर्मा प्रेजेंट। अग्नीश प्रेजेंट सर।
प्रेजेंट। ऐश्वर्या, अक्षिता, सर ऐश्वर्या अक्षिता प्रेजेंट। अच्छा ऐश्वर्या प्रेजेंट। अक्षिता, सर प्रेजेंट। अक्षिता प्रेजेंट। अमन, सर प्रेजेंट। अंशिका, प्रेजेंट सर। अरुमिता, सर 309 आ रहा है इसका। वेट Yes, sir. सेकंड, It will be. Sir, the answer will be 309. Then we're done. वेट। आर्यन, Present, sir. आयुष, प्रेजेंट सर। भव्य, भव्य भारद्वाज, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। भव्य मिश्रा, एम आई ऑडिबल बेटा? Yes, sir. दमन, प्रेजेंट सर। दमन प्रेजेंट। देवांश, दिशिता, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। गैलेक्सी, गौतम कक्कर, प्रेजेंट सर। गौतम कुमार, Present, sir. हिमांशु, Present, sir. जयन, प्रेजेंट सर। कनक, Present, sir. कान्हा, प्रेजेंट सर। कान्हा प्रेजेंट। कुंजल, प्रेजेंट सर। लक्ष्य, प्रेजेंट सर। लिनोय, लिनोय, मानव, मानव कौशिक, प्रज्ञा, प्रेजेंट सर। ऋषभ गिरसा, ऋषभ, रोहन, सर प्रेजेंट। रोहन प्रेजेंट। साहिल, Present, sir. साहिल बेस्ट ना बेटा? बेस्ट, Yes, sir. ओके। ऋषभ गिरसा इज ऑल्सो। साहिल शर्मा, प्रेजेंट सर। संकेत, प्रेजेंट सर। संयम कक्कर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। शाश्वत, प्रेजेंट सर। शिवांश, शिवांश, श्रेया मिश्रा, Present, sir. सिद्धांत शर्मा, प्रेजेंट सर। सिद्धार्थ जैन, वानी, प्रेजेंट सर। वंशिका, प्रेजेंट सर। सिद्धार्थ सेमवाल, प्रेजेंट सर। सृष्टि, आई एम टेकिंग द नेम ऑफ एब्सेंटीज बेटा। भव्य मिश्रा, देवांश, गैलेक्सी, आफ्टर गैलेक्सी लिनोय, मानव, शिवांश, सिद्धार्थ जैन, सृष्टि सिंह। बेटा एक और चीज याद रखना बेटा, शायद आपको क्लास टीचर ने ही बता दिया होगा और कुछ टीचर ने, क्योंकि ना पिछले कुछ टाइम से ना बहुत बच्चों की अटेंडेंस कम है। अगर अटेंडेंस अब एक आपकी इस सेकेंड टर्म में मोर देन 80% नहीं निकली बेटा, तो आपको एग्जाम अपीयर करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसका ध्यान रखना। और इंटरनल मार्क्स जितने भी होते हैं वो जितने मिनिमम होते हैं वो मिलेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, क्योंकि इंटरनल का डिसीजन फिर आपके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग होगा। ध्यान रखना बेटा चीज। तो अटेंडेंस अपनी ठीक करो बेटा, क्योंकि मुझे पिछली 2 क्लास का, मेरी क्लास का मालूम है 30 बच्चों ने अटेंड किए क्लास। आज थोड़ी ज्यादा दिख रही है मुझे। So, इस क्वेश्चन का आंसर 321 है। नहीं बेटा,
इसका Sir, आंसर है Sir, three. 309 बेटा, yes. ये आंसर है इसका। Sir, three. सर मैं फिर दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, एक क्वेश्चन एक और, सर ठीक है? हाँ बेटा बोलो। सर देवांश यही करा दो मदर वाला। वाईफाई हाँ थोड़ा कराता हूँ। देवांश आप प्रेजेंट हो बेटा? यस सर सर वाईफाई लगा दीजिए। ओके ओके कर दिया बेटा। मैं इसी का करा रहा हूँ बेटा, मदर का। देखो यस सर 309 है यार। है ना, आपने Yes, sir. देखो MOTHER दीजिए भाई, नंबर दो बेटा। ई को नंबर 1 बोलो भाई, Yes. नंबर 2 पे कौन सा आएगा? H. H. एच। नंबर 3 पे M. M. No, sir, It is your okay. photo is okay. ओके ओके बेटा, ओके ठीक है। देखो बेटा अब यहाँ पे क्या था नेक्स्ट स्टेप हमारा, इस 3 से लेस कितने डिजिट्स अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे? 2. 2। 4 से लेस कितनी डिजिट अवेलेबल है इधर? 2. 2. 2. 2। 6 से लेस कितनी है बेटा? 3. 3. 3। 2 से लेस 1. 1. 1। 1 से लेस 0. 0. 5 से लेस 0. राइट। अब 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे बेटा, ये तो 0 ही है, खत्म करो इसे। दिस इज 2, 6 3 जा 18, देन 4 is 24, 2 जा 48, 122 जा 240। ठीक है, ऐड कर देते हैं बेटे, सब ये हो गया 20, 60 एंड 308, तो यही आ गया 308. एंड प्लस 1, दिस इज 309. 309। ठीक है बेटा, 309। क्लियर बेटा? यस सर। हाँ जी बेटा। चलिए, अभी मैंने एक वर्ड लिया था जिसमें कोई डिजिट रिपीटेशन नहीं है। अब मैं एक नंबर वो ले रहा हूं जिसमें कोई अल्फाबेट रिपीट होता है, तो देखना उसको कैसे करना है। रिपीटेशन वाला, चलिए, DANANA। देखना स्पेलिंग सही लिखी है बेटा मैंने? Yes, sir. यस ठीक है, Sir, the spelling is correct. करेक्ट है, राइट। नाउ गिव दी नंबर्स बेटा। 1 1 1, which one is second? Second, then 3 3, राइट बेटा? चलिए, इस 2 से लेस हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव इन द राइट हैंड साइड 1. इंक्लूडिंग दिस, इसको भी काउंट करेंगे इसमें, तो 2 से लेस हो नहीं सकता। Sir, 3. 3 बेटा, ये हो गया हमारे पास 3। जाएगा। क्या बेटा? सर इसको भी काउंट करना बी को। अभी रुको, एक मिनट रुको। 2 से लेस डिजिट कितनी है? 1 1 1। अब इसको आ जाओ बेटा, हाँ इसके लिए आ जाओ बेटा। एक सेकंड, 2 मिनट देना बेटा, मुझे एक बार रिकॉल करने दो। 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड, एक बार मुझे रिकॉल करने दो। 1 सेकंड। रिकॉल इसका था क्योंकि रिपीटेशन है, ए बी बनाना। 1 2 1 सेकंड लूंगा बेटा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत टाइम बाद करा रहा हूँ मैं ये बनाना। तो रिपीटेशन में 3 आ रहे हैं, 1 3 0 4 5 1 3 1। ठीक है, डिजिट्स को देखना है सर, करेक्ट। ओके, 1 से लेस हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव बेटा? 0, करेक्ट। एंड देन नेक्स्ट में क्या आएगा बेटा बताओ?
2. 2 because 1 and 1 it is 2. Then again 1 से less 0 और 3 से less 1 इधर 0. अब रिपीटिशन वाले का कॉन्सेप्ट आएगा बेटा. अब रिपीटिशन वाले का कॉन्सेप्ट आएगा. अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग दिस वन. दिस इज डिवाइडेड बाय इस b के बाद इसको भी इंक्लूड करोगे आप. इस b के बाद कौन कौन से लेटर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं इंक्लूडिंग दिस. तो b तो रिपीट हो ही नहीं रहा, इसको भूल जाते हैं. 3a है मेरे पास और 2n है. तो रिपीटिशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे. ठीक है. वी हैव आफ्टर दिस b इन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस b इंक्लूडिंग दिस b which letters are repeating and how many times. So we have a 3 times, 3 factorial. जो हमने परमुटेशन में किया था वो वाला कॉन्सेप्ट हुई. अब इधर आ जाते हैं और 2n है बेटा. अब इधर आ जाते हैं. देखो इधर में 0 डिवाइडेड बाय इस a के राइट हैंड साइड में इंक्लूडिंग दिस a how many letters are repeating. a is repeating 3 times and n is repeating 2 times. ठीक है. बोलो बेटा क्लियर है ये. Yes, बच्चे sir. बोलो बेटा. Yes, sir. देखो रिप्लाई करोगे पार्टिसिपेट करोगे तो जल्दी समझ में आएगा. अब n के राइट हैंड साइड में इंक्लूडिंग दिस n आल्सो which letters are repeating and how many times. So 2n we have So 2a 2 we have, factorial and 2 factorial. right. और इसके नीचे हो गया फिर से 2 फैक्टोरियल और इसके नीचे 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. या कुछ मत लिखो तब भी चलेगा क्योंकि इसके बाद कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसके बाद तो कोई रिपीट हो ही नहीं. ठीक है. चलिए फिर वही वाला तरीका है. 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. जो भी कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई करो बेटा. दिस इज 0, इसको मल्टीप्लाई करते हैं दिस इज इक्वल टू 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं दिस इज 0, इसको करते हैं बेटा 3 फैक्टोरियल 6 होता है. 6 to the 12 divided by 4 is 3 हो गया. नाउ 4 फैक्टोरियल 24, ये तो 0 हो गया. ठीक है. अब इधर आ जाते हैं. 5 फैक्टोरियल 120, 6 to the 12 10 30. ठीक है. तो अब मेरे पास इनको ऐड करना है. तो 33 4 34 एंड प्लस 1 35. तो एज पर डिक्शनरी इसकी जो रैंक है वो 35th आई. ठीक है बेटा. कौन सी आएगी 35th. बेटा बी है ना, जैसे ये बी है, इसके बाद इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, इसके बाद इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो विच लेटर इज रिपीटिंग हाउ मेनी टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक. तो बी के बाद देखो और बी को भी काउंट करोगे आप, और बी तो रिपीट हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये एक ही है, तो एक को मेंशन नहीं कर रहे. अब इसके बाद एक 3 ए है बेटा. देखो 1 2 3 एज वी हैव एंड 2 एंस वी हैव. ठीक है. बोलो क्लियर हुआ बेटा. ठीक है. अब अगला देखो, इससे क्लियर हो जाएगा. इस ए के बाद इंक्लूडिंग ए, अगर मैं ए को छुपा लेता हूं तो 2 ए और 2 एन आ रहे हैं, लेकिन मैंने 3 लिखा है यहाँ पे. रीजन इस लेटर को भी यूज करना है. इसके बाद इंक्लूडिंग दिस हाउ मेनी लेटर्स आर रिपीटिंग नंबर ऑफ टाइम्स. जितने भी नंबर्स हैं वो लिखते जाओ. वो क्लियर बेटा. बोलो. ठीक है. अपनी लैंग्वेज में इस चीज को नोट कर लेना कि हम कर क्या रहे हैं, जिससे कि जब आप रिवीजन टाइम पे जाओ, जेई के टाइम पे जाओ, तो आप इस पे 2-4 क्वेश्चन देख के आपको याद आ जाए कि मैंने इसमें क्या अप्रोच लगाई थी. ठीक है ना. मेरे दिमाग से भी कुछ निकला था तो मुझे रिकॉल करना पड़ा कि इसको इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं. ऐसा कुछ दिमाग में से हट रहा था मेरे से कि इसमें नंबर को भी इंक्लूड करते हैं या नहीं करते. नंबर्स को तो वैसे ही है जो नॉन रिपीटिशन के टाइम पे किया था. ठीक है. लेकिन बाकी सब में हमने रिपीटिशन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया. ठीक है बेटा. बोलो. चलो एक और देता हूं. आप मेरे नाम का सर एक बार निकालो. सर. हाँ जी बेटा. बोलो. सर एक बार इस क्वेश्चन को बनाने वाले को सब्जेक्टिव वाले से भी करा दो. सब्जेक्टिव वाले में डिफिकल्टी आएगी, तभी मैंने बोला सब्जेक्टिव वाला सीबीएसई. ये
आप बैठोगे अगर सब्जेक्टिव अप्रोच से भी तो इसमें आपको बहुत टाइम लगना है। तो सब्जेक्टिव अप्रोच से कभी भी आपका रिपीटेशन वाला नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा कोई एक आ सकता है जिसमें कोई एक लेटर रिपीट कर रहा हो, जैसे मेरा है, नाम है ये ललित, इसमें एक ही लेटर एक बार दो बार आ रहा है। लेकिन इस तरीके के में बहुत मतलब प्रॉब्लम आती है नहीं। वैसे जब आप करोगे तो टाइम लगता है। तो आप ये ध्यान रखना सब्जेक्टिव में चांसेस इसके कम होते हैं इस टाइप के, इसीलिए मैंने इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच, बिकॉज बेसिकली दिस टॉपिक इज नॉट इन सीबीएसई, पहली बात तो ये ध्यान रखना। लेकिन क्योंकि इन्होंने अगेन वर्ड, इसीलिए उन्होंने अगेन वर्ड का क्वेश्चन ही कुछ और पूछा है, उन्होंने रैंक नहीं पूछी बेटा। आप देखोगे आपके जेई के सिलेबस में लिखा है रैंक ऑफ द वर्ड इज इन सिलेबस आपके, ठीक है ना। तो आप मेरी बात समझना, मैंने सिर्फ ये आपके थोड़ा सा जेई की तरफ ले जाना है। और मेरे को ये पता है कि आगे गवर्नमेंट एग्जाम में मैंने कैट की प्रिपरेशन की भी है, कराई भी है, उस टाइप में उस टाइम पे ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो आज अगर आप सीख लोगे तो इसकी जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं और फ्यूचर में, तो आप उसको अंडरस्टैंड करने में। सर फिर एग्जाम में पीरियोडिक में तो नहीं आएगा ना, मतलब ये रिपीटेशन वाला रैंक में? क्यों नहीं आएगा? देखो ऐसे नहीं बोलोगे। देखो अब मैंने आपको क्या बोला, इसमें देखो 3 ए आ रहे हैं, 2 एन आ रहे हैं, यानी एक से फिर ज्यादा। सर उसको हम किससे करेंगे, लॉन्ग मेथड से या फिर शॉर्टकट वाले से? अब मेरी बात सुनो, अगर एक नंबर से ज्यादा आएगा तो मैंने आपको बोला सब्जेक्टिव अप्रोच से करना है, ठीक है। और फिर अगर मान लिया मैं 2 नंबर का दूंगा तो 2 नंबर का ही क्वेश्चन दूंगा ना बेटा, उसमें ये थोड़ी कि जिसमें आधा घंटा लगेगा उसको 2 नंबर में दूंगा, ठीक है। आप दिमाग लगाओ। यस सर। क्वेश्चन ऐसा देंगे जैसे अब मैंने ये देखा, मैंने अपना नाम लिख दिया, इसमें एल 2 बार है, सिर्फ एक लेटर रिपीट हो रहा है, हो सकता है 2 नंबर में मैं इसको दे दूं सब्जेक्टिव अप्रोच से, तब आपको इसको करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आपसे इसका आंसर मांग रहा हूं किसी भी तरीके से कि मुझे इसका रैंक बताओ। बताओ भाई। सर 26। कितना आ रहा है भाई? 26। 26 आ रहा है भाई। और बताओ भाई, सबका 26 आ रहा है? जल्दी बताओ, कम से कम 2 या 3 बच्चों के आंसर सेम आने चाहिए, तब मानूंगा कि सही आंसर आ रहा है। किसी ने किया भाई? बोलो। एक ही बच्चे ने किया यार। बेटा 27 आएगा। 24 + 2 is 26 27 and +1 ठीक है। 26 किसने बताया था बेटा? अमन आपने बताया था? सर मैंने बताया था, रोहन। रोहन +1 जरूर करना है। इन सब का एडिशन के बाद +1 करोगे, वो आपकी क्वेश्चन की रैंक है, ठीक है। इसका हम लॉन्ग मेथड से करेंगे तो मैम सर इसका 26 आ रहा है। नहीं 27 ही आएगा, दोबारा से चेक करो बेटा। सब्जेक्टिव अप्रोच से करो। सर लॉन्ग मेथड में भी जो लास्ट वाला वर्ड है उसमें भी तो हमें मतलब उसको भी इंक्लूड करके ही तो आएगा, वरना तो फिर 26 ही आ रहा था। हाँ तो इसको मैं इसी को पूछ रहा हूँ, ये कौन से नंबर पे आ रहा है? 27 पे आएगा ना भाई। आप जब 26 आंसर बता रहे हो, तो अगर मैं क्वेश्चन को घुमाता हूँ कि इस वर्ड से एज पर डिक्शनरी इससे पहले कितने वर्ड्स आते हैं, तब आपका आंसर है 26। यस सर। ठीक है ना। और जब मैं पूछ रहा हूँ कि ये वर्ड जो है ये कौन से नंबर पे आएगा, तब ये 27 आंसर, ठीक है ना। तो ध्यान से ध्यान रखना क्वेश्चन जब आप पढ़ो तो ये मत समझना डिक्शनरी का मतलब रैंक की है कि मैं कौन से नंबर पे पूछ रहा हूँ, इससे पहले कितने नंबर हैं। तो आप मिसलेनियस में देखो, एक लिखा हुआ है कोई एजुकेशन, एक क्वेश्चन आया था, 3rd क्वेश्चन है मिसलेनियस का, उसमें मैंने पूछा है कि उस वर्ड से पहले कितने वर्ड आएंगे, ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड्स आएंगे, वो क्वेश्चन है उसके अंदर, ठीक है बेटा। चलो आज इतना ही करते हैं। अभी मैं इस क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को वर्कशीट और वो सेंड कर रहा हूँ,
और आपको आज घर पे जाके, आज मैं डे एंड पे इसके ऊपर बेस क्वेश्चन भेजूंगा बेटा, जिसमें सिर्फ एक पेज होगा जिसमें सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन होंगे, विद आंसर भेजूंगा बेटा, ठीक है। इसमें सिर्फ रैंक और डिक्शनरी पूछ रहा हूँ, और उसका सिर्फ मेरा मोटिव है बेटा जेई प्लस एक लेवल, उससे कम लेवल रख दो तो मेरा सीबीएसई भी, ठीक है ना। सीबीएसई का मतलब मैं सब्जेक्टिव अप्रोच में ललित पूछ सकता हूँ, ठीक है। बनाना पूछने में डिफिकल्टी है, सॉल्व करने में सब्जेक्टिव अप्रोच में, लेकिन मुझे पता है आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे जो सॉल्व कर सकते हैं इजीली विद सब्जेक्टिव अप्रोच ऑल्सो। पर जब हम मैथ सीख रहे बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब्जेक्टिव अप्रोच अच्छी तरीके से आनी चाहिए, अगर क्योंकि लेवल के हिसाब से पढ़ना चाहिए। जब हम सीबीएसई पढ़ रहे हैं तो सीबीएसई के लिए सब्जेक्टिव अप्रोच। हाँ बेटा बोलो। सर मैंने बनाना को अभी सब्जेक्टिव अप्रोच से भी सॉल्व किया था, तो सर मुझे पूछना था कि लाइक इसमें ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अगर हम बी ए को लेंगे तो फिर वो तो एक बार हो गया, तो फिर उसको बाद में नहीं लेंगे ना? नहीं बेटा देखो, जब आप किस में करो सब्जेक्टिव अप्रोच में, यस चलो मैं एक काम करता हूँ, चलो आज मैं आपको सब्जेक्टिव अप्रोच का पूरे स्टेप, जैसे मैंने रैंडम वाला कराया था ना, वैसे सॉल्व करके लिख के भेजता हूँ, फिर समझना, क्योंकि आज मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या लिखा है वहां पे। ठीक है बेटा, चलो आपकी नेक्स्ट क्लास है, कल मिलते हैं क्लास में। अब वर्कशीट में भी सेंड करता हूँ, यू मे लीव नाउ बेटा। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू